पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ड्रामरों का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। हेमंत सरकार की वादा खिलाफी से नाराज पारा शिक्षकों ने भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री आवास का किया घेराव। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के प्रावधानों को लागू नहीं किए जाने से नाराज है पारा शिक्षक। भीषण गर्मी में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज भाजयुमों ने किया प्रदर्शन। टावर चौक पर किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। इंटर 11वीं की परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों संघ किया समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन।
रिजल्ट में सुधार कर पुनः जारी करने की कर रहे हैं मांग। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के विभिन्न मोहल्लों में मूलभूत समस्याओं का लगा अंबार। जनप्रतिनिधियों ने बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होते ही निगम कर्मियों पर लगाया अनदेखी का आरोप। पानी की किल्लत से त्रस्त धनेड़ी के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की घोषणा। और जनसंघ काल से भाजपा से जुड़े पूर्व वार्ड पार्षद सज्जन शर्मा का हुआ निधन, भाजपाइयों ने दी श्रद्धांजलि। खबरें विस्तार से। भीषण गर्मी के बीच शनिवार को एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के प्रावधानों के लागू नहीं होने से नाराज। भीषण गर्मी व चिलचिलाती धूप के बीच सरकार की वादा खिलाफी से नाराज पारा शिक्षकों ने शनिवार को एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। हालांकि एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को देखते हुए मोरहाबादी मैदान से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में पारा शिक्षक सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के प्रावधानों को लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर विरोध जताया। कुमार संजय सिंह, लीजिए संजय जी, और अपने विचारों को कम से कम शब्द में। तमाम प्रदेश के युवा साथी, जिले के साथी आवाज को बुलंद किए थे। आज आपने जितने भी वादा किए, श्रीराम पासवान को गीत गाएंगे। श्रीराम पासवान जी दोनों हाथ उठा के बोलिए, वेतनमान देना होगा, वेतनमान देना होगा, मुखिया शासन देना बंद करो। अगर वो मुख्यमंत्री जी के तक चला जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बीच मीडिया बंधु हैं, चिड़िया एक दिन होगा, वही सपना में लटकल आज भी लटकल है हम लोग। इसलिए हम संगीत के मार्ग में कर नहीं जाना है। क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे। अभी हम आप लोग एक क्षणिक बताना है, संगीत आप लोग के बीच गाने का अवसर मिलता है, लेकिन मैं मौके पर घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पारा शिक्षकों ने बताया कि नियमावली के कुछ बिंदुओं पर सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। साथ ही उनकी मांगों में शामिल पारा शिक्षकों को वेतनमान देने, ईपीएफ और अनुकंपा पर लाभ, आकलन परीक्षा शिविर आयोजित कर प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को प्रशिक्षण का एक और अवसर प्रदान करने, वार्षिक मानदेय वृद्धि जनवरी 2023 से अविलंब लागू करने, सीसेट को मान्यता प्रदान करने के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन करने सहित अन्य मांगों पर हेमंत सरकार के द्वारा आश्वासन के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें आंदोलनरत होना पड़ा है। अरे ये जब जीते थे तब बोले हम मात्र 3 महीना में ये पारा तेरा हम पारा ऊपर कर देंगे, आप लोगों को वेतनमान दे देंगे। हम लोग 3.5 साल आ बैठते, लेकिन ये हम लोगों को वेतनमान नहीं दिए। बाध्य होकर के बोले कि जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जो नहीं रहे, दिवंगत शिक्षा मंत्री, वो बोलते थे कि अबरी देते वो नहीं रहे। लेकिन जब अब हम लोगों का जो है सो शिक्षा मंत्री का प्रभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास है, हम लोग जब भी वार्ता करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि उसके नीचे क्योंकि उनके पास प्रभार है। और ये जो है सो ठगने का काम नहीं करें।
हम लोग बोले नहीं कि बोलते थे हिम्मत है तो हिम्मत है, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि हम लोग बोलते हैं कि हिम्मत है तो दिक्कत है। ये बार बार सिर्फ यही बोलते हैं कि अबरी कुछ ना 1932 आया 1936 आया, वो झारखंडी का ये कर देंगे वो कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, खाली यही कहेंगे हमको भाजपा फंसा दिया, हमको कोर्ट फंसा दिया, हमको ये, हमको वो नहीं चाहिए, हमको वेतनमान चाहिए। प्योर झारखंडी है, सभी पारा शिक्षक को वेतनमान चाहिए। 4 साल तो बीत गए, 1 साल ही बचा हुआ, अब क्या लगता है आप लोग का? अरे ये होने के लिए 24 घंटा में हो जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री बना, हम 12 बजे रात को कर देंगे, आज मामला क्लियर कर देंगे। हाँ, कौन मुख्यमंत्री बढ़िया काम करेगा आपके हिसाब से? तो कौन नहीं, हम करेंगे। अच्छा, आपको बना तो हमारा तो दूसरा के कहिए, सब तो अंधेरे है। हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। करने का मात्र एक उद्देश्य है, यह सरकार हेमंत की सरकार, जो हम लोगों ने बहुत ही खून पसीने से सींच कर यह सरकार को बनाने का काम किया। चुनाव के पूर्व इन्होंने वादा किया था कि 3 महीना के भीतर हम सभी सहायक अध्यापकों को, पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। हम लोगों ने अभी तक लगभग 1.5 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया, हम लोगों ने देखा कुछ दूर तक हमारे दिवंगत शिक्षा मंत्री आगे बढ़े भी थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में शिक्षा मंत्री का पावर भी है और वे मुख्यमंत्री भी है। इसलिए हम लोग इस मुख्यमंत्री से आशा करते हैं कि जो वादा एक मांग वेतनमान का किया था, अभी वर्तमान में हम लोगों का एक मांग वेतनमान है, उसके अलावा जितना भी हम लोगों की बातें जो हुई थी, नियमावली जो बनी थी, वो हम लोगों की समस्या है और वो समस्या को वो पूरा करेंगे। उस समस्याओं में से बहुत चीज़ है, चाहे कहिए सीटेट का मामला हो, चाहे कहिए ओपीएफ ईपीएफ का मामला हो, चाहे कहिए कल्याण कोष का मामला हो, तमाम तरह का मामला को भी समाधान करते हुए हम लोगों को मात्र एक मांग वेतनमान, जो कि जो वर्तमान में भी टेट पास है उनको सीधा वेतनमान दिया जा सकता है और आने वाला दिन में जैसे ही आकलन पास करते जाएंगे उन लोगों को वेतनमान दिया जा सकता है। नीलांबर मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज से नहीं, शुरू से चलते आ रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट से एक बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को, क्योंकि ये शुरू से ही कहते चले आ रहे थे कि जब भी हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम पारा शिक्षकों को अस्थायी करेंगे। लेकिन विडम्बना ये है कि अभी एक छोटी सी घटना मैं झारखंड का बता रहा हूँ कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में 5200 से 20,200 का पे स्केल बिना टेट पास किए हुए केवल प्रशिक्षित के हैं, जो ट्रेंड हैं उनको थमा दिए। और हम 20 साल से ये कार्यरत हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं टेट क्वालिफाई हूँ और उसके बावजूद भी 5200 से 20,000 का पे स्केल मांग रहे हैं, उसके बावजूद से ये नहीं दे पा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि ये माटी के लाल हैं, अभी कहते हैं कि मैं माटी का पुत्र हूँ और यहीं पे पैदा हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ, हम लोग भी यहीं पे पले बड़े हैं, इसीलिए इस सरकार को हम लोगों ने बनाया था। लेकिन इतना बड़ा धोखा कि एक व्यक्ति को बिना मांगे हुए, बिना टेट पास किए हुए उसको 5200 का 20,000 पे स्केल थमा देते हैं। और हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस, टेट क्वालिफाई, उसके बावजूद भी हमको 5200 से 20,000 का पे स्केल नहीं मिलता है। ये हमारे लिए धोखा है या नहीं है, ये आप स्वयं इसका जज करिए। हर इंसान के पास एक जज है और उस जज करने की क्षमता उस व्यक्ति में है, इसलिए आप लोग जज कीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह। भीषण गर्मी में विद्युत समस्या से नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा शनिवार की शाम को शहर के टावर चौक पर प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी में व्याप्त विद्युत समस्या से नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा शनिवार की शाम को शहर के टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रंजीत राय, कार्तिक यादव, अमित आर्य, धीरज भदानी, गौतम भदानी, ब्रिजेश चौधरी, अमित कर्वे, अमित गुप्ता, राजा प्रजापति, ऋषु गुप्ता, नवीन रजक सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में 24 घंटे में सिर्फ 8 से 10 घंटा सरकार बिजली दे पा रही है। सरकार की नाकामी से जनता पूरी तरह से परेशान है। कहा कि अगर जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो युवा मोर्चा जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होगी। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 द्वारा झारखंडियों और गिरिडीह वासियों के हित के लिए हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। जिस तरह से इस भीषण गर्मी में
24 घंटे में 8 से 10 घंटा बिजली मिल रही है और बिजली का सप्लाई किस और हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। जनता त्रस्त है, आम जनता इस तरह इस भीषण गर्मी में त्रस्त है कि आपको इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इस सरकार के नुमाइंदे बिजली विभाग में जा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार चल रही है उसी सरकार के नुमाइंदे बस दिखावा के लिए जा रहे हैं और आज के डेट में उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप याद कीजिए रघुवर दास के काल में जब लोग इस बात को बोलने को मजबूर थे कि वाकई में हमारी राज्य में सरकार चल रही है, जब 24 घंटे में 20 से 22 घंटे बिजली मिलती थी। यह सरकार बिल्कुल निकम्मी है, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। नगर कमेटी की ओर से आज टावर चौक पे हम लोग पुतला दहन हेमंत सरकार का किए। ये करने का मुख्य कारण ये है कि बिजली कटौती पूरे शहर वासी त्राहिमाम कर रहे हैं। विगत जब से सरकार बनी है तब से बिजली के लेके ये सरकार ये झूठी वादे करके ये सरकार सत्ता में आई है और हर तरह से ये सरकार फेलुअर है। जब से सत्ता पे आई है लूट भ्रष्टाचार डकैती सारा चीज़ हो रहा। अभी ये लाइट के लेके पूरा शहर त्राहिमाम कर रहे पर लाइट शहरवासियों को मिल नहीं सक रहे। कुछ दिन पहले जेएमएम के लोग खुद की सरकार पे बिजली ऑफिस को घेरते और वहाँ से बोला जाता कि ना बिजली मिलेंगे, पर फिर जस्ट उसका उल्टा होता। बिजली जो पहले जितना मिलती थी जस्ट उसका आधा भी हो गया। हम गिरिडीह वासियों से कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन में हम लोग अभी अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो हम लोग बिजली विभाग भी घेराव के कार्यक्रम करेंगे। तो शहर वासियों को कहना चाहते कि युवा मोर्चा की तरफ से आए और हम लोग बिजली विभाग को घेरने के काम करें तो हम लोग को सहायता दे ताकि शहरवासियों को बिजली 24 घंटा मिल सके। सरकार के द्वारा इस भीषण गर्मी में झारखंड की जनता को बिजली कटौती के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। ये आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा इस झारखंड सरकार को आगाह किया गया है कि अगर आप अपना रवैया बिजली विभाग को लेकर सही नहीं करते हैं तो जिस तरह ये झारखंड की जनता ने आपको सरकार में लाया है, झारखंड की सरकार में सत्ता में आपको बैठाया है, ठीक उसी प्रकार 2024 में ये जनता उखाड़ फेंकेगी। आज जिस तरह भीषण गर्मी में दुकानदारों को, घर के परिवारों को, छोटे छोटे बच्चों को बिजली कटौती करके उससे परेशान किया जा रहा है, यह सरकार की विफलता साफ दिख रही है। यह सरकार हर मोर्चा में फैल है, न झारखंड की जनता को सुरक्षा दे पा रही है, न सही से बिजली दे पा रही है, न सही से पानी दे पा रही है। इस सरकार का उद्देश्य क्या है, ये मंशा क्या है, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ये सरकार सिर्फ झारखंड की सत्ता इसलिए हासिल की है कि चारों तरफ सिर्फ लूट मचाए, सिर्फ लूट करे और धन एकत्रित करे। ये सरकार की मंशा अभी तक क्लियर हम लोगों के बीच नहीं। इंटर 11वीं की परीक्षा परिणाम में सुधार की मांग को लेकर अभावित के बैनर तले छात्र छात्राओं ने समाहर न्यायालय के समक्ष धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इंटर 11वीं की परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सैकड़ों छात्र छात्राओं को अपेक्षाकृत काफी कम अंक प्राप्त हुआ है, जिसके बाद लगातार छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम में सुधार कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पपड़वा टाड़ स्थित नए समाहर न्यायालय पहुंचे और घेराव किया। छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में समाहर न्यायालय के मुख्य गेट के समक्ष धरना पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्र परीक्षा परिणाम में सुधार कर फिर से रिजल्ट देने की मांग कर रहे थे। इधर छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन करने की सूचना मिलने के बाद एसडीएम विशालदीप खल को प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, बीडीओ दिलीप महतो, डीईओ नीलम आइलीन टोपो, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान समाहर न्यायालय पहुंचे और हंगामा कर रहे छात्र छात्राओं की मांग को
जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। हालांकि इस दौरान छात्रों को समझाने में अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई की ओर से आज कुल यहाँ पे 500 छात्रों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संग्रहालय भवन गिरिडीह को घेरने का कार्य किया है। ये आज हम लोग इतनी कड़ी धूप में आए हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी से भीख मांग रहे हैं। हम तथा हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं, पूरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हक की बात के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए, कक्षा 11वीं में जितने बच्चे फेल हैं, हमको नहीं पता, यहाँ पे समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा बच्चे हर एक कॉलेज में फेल हैं। तो क्या इनको राइट है कि कक्षा 11 में किसी बच्चे को कंपार्टमेंटल एग्जाम देने से रोक लें? कंपार्टमेंटल एग्जाम ना हो, कॉपी रीचेक का प्रावधान नहीं है जैक बोर्ड में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जैक के चेयरमैन तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11th के बच्चे को अगर एक साल आप बैक कर देते हैं तो कितना उन पर मेंटली प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीज़ उनको समझना चाहिए और इसको तत्काल रूप से रोकना चाहिए। और ये कंपार्टमेंटल तथा कॉपी रीचेक का प्रावधान तत्काल रूप से उनको यथाशीघ्र लागू करना चाहिए। इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप ऐसा छाया हुआ है कि बिजली उपकरण भी सुरक्षित नहीं है। इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप ऐसा छाया हुआ है कि बिजली उपकरण भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ऐसा ही वानगी शनिवार को सुबह शहर के मकतपुर स्थित मोती सिनेमा हॉल के समीप लगे ट्रांसफार्मर में देखी गई। अत्यधिक लोड के कारण अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और पल भर में धू कर जलने लगी। इस दौरान जब स्थानीय लोगों ने ट्रांसफार्मर में आग लगते हुए देखा तो बिजली विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद तत्काल इलाके में विद्युत पूर्ति को ठप कर दिया गया। इस क्रम में स्थानीय लोग ट्रांसफार्मर में लगे आग पर काबू पाने में जुट गए। इस बीच अग्निशामक विभाग को घटना की जानकारी भी दी गई, लेकिन तब तक स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा चुका था। आग लगने का मुख्य कारण ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड का होना बताया जा रहा है, जो गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णा नगर में महेंद्र तिवारी के घर में देर रात करीब 2 बजे के आसपास कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दिया। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णा नगर में महेंद्र तिवारी के घर में देर रात करीब 2 बजे के आसपास कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दिया गया, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम की सक्रियता के कारण आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। गृह स्वामी के मुताबिक 4 लोगों के द्वारा आग लगाया गया। बताया कि रामकिशन तिवारी और सत्यनारायण तिवारी को घर के ऊपर कुछ छिड़कते हुए देखा गया था। वहीं उसके साथ राजेश तिवारी और रतन तिवारी ने मिलकर आग लगाने का काम किया है। ये राजेश तिवारी और रामकिशन तिवारी घर में आग लगा दिया है। और सत्यनारायण तिवारी और रतन तिवारी चारों भाई मिलकर इन लोग घर में आग लगा दिया है। हम सुने तो हम दो आदमी बच्चा दिया था, जहाँ काम करते थे लाने की बुलाने की बुला के लाने के लिए हम लोग आया है। बाहर निकले बाहर निकले प्रकाश देखा तो आगे तो सामने आले सामने आसपास बातें देखछिन जे रामकिशन तिवारी और सत्यनारायण तिवारी और राजेश तिवारी छिटका छिलेन और रतन तिवारी और रामकिशन तिवारी की भमरा निये करे और छुआ छिलेन। तो कुछ बोलते छिलेन, हाँ काच बोलते छिलेन, हम बेहोश में गिरेंगे पड़ेंगे, हमार कोनो होश नहीं रहिलो। हमार बेटा कतक्षण अलो, कतक्षण हमें पानी दिए होश कर लो, एक बाद हमार होश जो बेहोश जब भई गए छोड़े देखल के तहाँ एक बेहोश भई गए, हमरा ये सब खींच के बाहर कर थे। यार यहाँ कलिया बैठे ना पा रही है, वहाँ बड़ी गैया मार ले 13,000 के दवाई खैले गैया मार ले सजना घर के खींच के सब बाहर कर थे।
और यहाँ हमारा सुताई दे दिया भैया सुताई घर में रतन तिवारी और सत्यनारायण तिवारी ताकि कोई चोट छिटकावी छिटकावे थी ताकि हमर गोतनी को देखती ताकि वो मतलब को हार ना करे परत फिट भे गलती ताकि बेटा के उठती रे कहते की बोला मम्मी ताकि हमारा होश के ढेरी घरी तो गुहार करे लगती ताकि फिर कल के हो घर में सब आग लगले खूब अथी करे लगल थी ताकि वो सब बीड़ा के चारों गोटा भाई निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के विभिन्न मोहल्लों में मूलभूत समस्या का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 स्थित कोलडीहा, रहमतनगर समेत अन्य इलाकों में इन दिनों पानी समेत अन्य समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। पेयजल आपूर्ति बाधित होने के कारण जहां एक और लोगों को पीने के पानी के लिए करीब 1.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ रहा है, वहीं सफाई सहित अन्य की स्थिति भी काफी दयनीय बनी हुई है, जिससे चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की माने तो 28 अप्रैल को नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारियों व कर्मचारियों का रवैया ही बदल गया है। कई बार कॉल करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आके कार्रवाई किया जाए। हाय हाय देखिए जहाँ खड़े वही पटर डाले हैं जो आदमी आ जा रहा है नहीं भी नगर निगम उधर से लाते हैं इधर से ना इधर कोई पानी चलवे ना 3 गो नाला मगर पानी एक भी नहीं चलता न बोरिंग चलता है न ब्लू पाइप चलता है न एक सब नगर कोई ना चलता है एक पानी ना हम लोग एकदम थक गया लाते रमजान साफ सफाई का क्या हिसाब कुछ भी नहीं है सफाई होता है नाली के लिए कुछ काम धंधा हो रहा है कुछ भी नहीं दो बच्चा जाना आना हम लोग मुश्किल हो गया है न गाड़ी इधर आ रहा ना गाड़ी इधर जा रहा है कुछ भी नहीं कब से ये आधा निर्माण करके छोड़ा ये 2 महीना हो जाएगा यानी ईद का बाद से हो रहा है फिर भी नहीं बनाया दो इतना देखिए वहाँ देखिए कितना गलीज है इतना गंदगी महकता देखिए वहाँ जब मेरा दरवाजा तक इतना गली सारा कुकुड़ा जाकर मेरा दरवाजा लगता है हम लोग खुद सफा करते हैं हर जुम्मे को कोई बीमार हो जाए तो उसको टांग के ले जाना पड़ता है डिलीवरी वाला को टांग को ले जाना पड़ता है गाड़ी आना जाना बंद हो गया है यहाँ तक बैठ जाने का रास्ता नहीं है। इस संबंध में पूर्व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नुरुल होदा ने बताया कि 28 अप्रैल के बाद से इन क्षेत्रों में पानी की समस्या काफी बढ़ गई है, वहीं गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। बताया कि रोड मरम्मती के साथ साथ नाली निर्माण का कार्य भी अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। पूर्व वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि जब से कार्यकाल खत्म हुआ है तब से इस और नगर निगम बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दी है। कहा कि नगर निगम के उप नगर आयुक्त के नाम और सिटी मैनेजर को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। मगर जब हमने उनको अवगत कराया इतने सारे समस्या है, ना मैडम किसी कर्मचारी को भेजा देखने के लिए, ना आपने खुद आकर के यहाँ पे निरीक्षण किया। अभी हमारे क्षेत्र में HYDT आपका पानी का टैंकी वगैरह बना हुआ, उसमें भी आपका ठेकेदार रोड हमारा कोड़ के चला गया, रोड भी मरम्मती नहीं कराया गया है। HYDT में जिस जगह पे चाबी लगना चाहिए, जिस तरह पब्लिक को पानी मिलना चाहिए, उस तरह के भी काम नहीं हुआ। नगर निगम हर तरफ से निराश करके हम लोग को रखा हुआ है। मैं चाहूंगा इसके उच्च अधिकारियों से, जो नगर निगम के उच्च अधिकारियों से भी मैं चाहूंगा इसको देख करके अविलंब वार्ड नंबर 24 का साफ सफाई और पानी की समस्या, और जो नाली जो ठेकेदार हमारा जो यहाँ पे आधार नाली करके छोड़ के चला गया है, मैं उनसे भी कहूंगा कि कम से कम 1.5 से 2 महीना भी आवेदन देते देते हम लोग थक गए हैं कि उनके ऊपर कम से कम नहीं होता तो आपके ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करिए। आपके पास लिखने पढ़ने का शक्ति है, आप कर सकते हैं, मगर वैसा कुछ नहीं। नगर निगम बस अपने मन का ही काम कर रहा है, जो उनका मन में आएगा वो करेगा। बस सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठ के खाना पूर्ति कर रहा है। आप यानी कि क्षेत्र में जाना नगर निगम का किसी भी कर्मचारी को उचित नहीं लगता है। नंबर 24 कोल्डिया रहमत नगर से बोल रहे हैं। यहाँ जो नाली का कचरा आप देख रहे हैं करीबन बहुत दिन से पड़ा हुआ है। हम लोग पैसे लगा कर किए, इसको फायदा नहीं हुआ। बीमारी मच्छर सब से हम लोग झेल रहे हैं, यानी कि कीड़ा मकोड़ा का ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। बीमारी तो क्या कहना है, नली में ऐसा बना हुआ है कि अगर कोई मृत्यु हो गया या कोई बीमार हो गया है तो गोदी करके ले जाना है उठा करके हम लोग को। इसके अलावा हम लोग पास कोई उपाय नहीं है। दूसरा, नगर निगम हम लोग को पाइप दिया हुआ है,
1.5 साल से पानी नगर निगम हम लोग को बंद किया हुआ। कहाँ से किया हुआ है? हम लोग नगर निगम गए, कंप्लेन किए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो कि हम लोग एक धूप में 1 किलोमीटर से ऊपर हम लोग ढो करके पानी लाते हैं। ये हम लोग का ज़िंदगी है कोल्डिया का। थक गए हम लोग, बोल नहीं छोड़ दिए हम लोग। क्या करें? नगर निगम बोलते हैं तो बोलता है कि ऐसे ही होता है, क्या करें हम लोग? कोई नहीं जाता है सफा करने के लिए। नगर निगम का काम है ना, हम लोग का नगर निगम का होल्डिंग बाकी है ना और कोई कुछ बाकी है। हम लोग टोटल टैक्स सब चीज़ का टैक्स देते हैं। पानी का टैक्स यहाँ तक लेता है, लेकिन हम लोग को ना पानी मिलता है ना नली का कचरा उठता है ना नली में। हम लोग देखिए किस तरह जी रहे हैं हम लोग ये चाहते हैं नगर निगम से इसका सफाई हो, जो नली का काम रुका हो उसका हो। पानी पाइप दिया हुआ है नगर निगम, उसमें पानी दो हम लोग को। और क्या चाहिए हम लोग को? एकदम बेहाल है हम लोग। मच्छर से, इथी से, गंदगी से, बदबू से सारा पानी यही जमा हो रहा है। पानी यहाँ से निकासी नहीं हो रहा है। नाली बना है, 2 महीना टाइम हो गया, नाली बना के छोड़ दिया है। आदमी के वो पटरा दिए हैं तो आदमी आना जाना कर रहा है पटरे की वजह से। वो भी आना जाना नहीं करता। एक आदमी गिर गया, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। एक जानवर गिर गया, गाय गिर गया, उसका भी पैर थी हो गया। सब करने के बावजूद भी ठेकेदार के बोलता है सरकारी काम है, ऐसा ही होगा, काम ऐसा ही होगा। नाली का जो साफ सफाई नहीं हो रहा है? साफ सफाई तो करीबन हमको लगता है 2 महीना से नहीं हुआ। एक मतलब हम लोग पैसा दे के साफ कराए, आज तक कूड़ा रखा हुआ है, आज तक कूड़ा नहीं उठा। सदर प्रखंड के सोनादोनी पंचायत के धनेडी गांव में महिला और पुरुष ने भीषण गर्मी में हुई पानी की किल्लत को लेकर जोरदार आंदोलन शुरू किया। सदर प्रखंड की सेनादोनी पंचायत के धनेडी गांव में महिलाओं और पुरुषों ने भीषण गर्मी में हुई पानी की किल्लत को लेकर जोरदार आंदोलन शुरू किया है। शनिवार को ग्रामीणों ने पानी की टंकी के पास जमा होकर गांडी विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आने वाले चुनाव में वोट बहिष्कार करने की घोषणा भी की। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि जल नल योजना के तहत पानी की टंकी निर्माण तो हो गई है, लेकिन आज तक लोगों को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली है। कहा कि 2-4 दिनों के अंदर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में वोट बहिष्कार किया जाएगा। सेनादोनी पंचायत है और गांव है धनेडी, और यहाँ पर ये टैंकी बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रामीण को पानी सही से पानी पहुँच भी नहीं कर रहा है। और पानी नहीं पहुँच रहा है और हम लोग मांग करते हैं यहाँ के जिला प्रशासन से और पंचायत प्रतिनिधियों से कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए। अगर नहीं बनाया जाएगा तो 2024 में जो वोट होगा लोकसभा का, उसमें हम लोग यहाँ पर किसी को वोट नहीं देंगे। और 2-3 दिन के अंदर अगर इसको नहीं बनाता है तो हम लोग आने वाले समय में बहुत जल्द वार्ड मोड़ को हम लोग जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। बल्कि धनेडी में खराब नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर हमारा पार्क की हमारा कवाड़ में भी इसी तरह टैंकी खराब है, गैदोडी में खराब है, तिवजोरी में खराब है। पंचायत का 4-5 गाँव में ऐसा टैंकी बना हुआ है, लेकिन कोई सक्सेस इसका नहीं हो रहा है। एक जीरो के व्यवस्था ना है। पानी खातिर तरह जाल है वो 2-3 किलोमीटर। पोखर सब सूख गया है, पोखर सब सूख गया है। पानी के दिक्कत है, टंकिया से पानी ना जा रहा है। 1 किलोमीटर जाए हमने पानी लाने के वास्ते, नहाना के वास्ते। बहुत पानी खातिर आदमी सब तरह कर रहा है, पानी ना मिल रहा है। कौन पंचायत है? समाज पंचायत। पूरा पानी दिक्कत है, पानी एक टीना मिले, पूरा सब तरह करे, पूरा पानी जानवर तरह करे, पूरा आदमी सब तरह पानी खातिर कर रहा है। टंकी खड़ा हो गया है और किसी यहाँ धनेडी में 80 हड़िया का है और किसी यहाँ पानी नहीं जा रहा है। इसीलिए 2024 में हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। जब तक घर घर पानी नहीं जाएगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड
फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। मेला दिल बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाजन संपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए 22 जून को गिरिडीह के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आगमन होने जा रहा है। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत 22 जून को भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गिरिडीह पहुंचेंगे और झंडा मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर न्यू परिसदन भवन में बोकारो विधायक विराची नारायण की उपस्थिति में भाजपाइयों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने की। बैठक के दौरान भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के आगमन को लेकर तैयारी की समीक्षा की गई। इस दौरान शहरी क्षेत्र के होर्डिंग्स, बैनर और तोरण द्वारा से पाटने के कार्यक्रम स्थल पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों के जुटान सहित कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान कार्यक्रम प्रभारी गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार सबादी और सह प्रभारी नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव को बनाया गया। तो जैसे ही फोटो मिलेगा तुरंत व्हाट्सएप कर देंगे और एकदम आप लगा सकते जगह नहीं मिलेगा आप 2 शहर में हो गए। अब शहर का लिखिए, आप शहर का लिखिएगा। बैठक के दौरान बोकारो विधायक सह प्रभारी विराची नारायण सहित अन्य पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर पूरे नगर, वार्ड और चौक चौराहों को सजाया जाएगा। वहीं सभी सड़कों, मार्गों पर भाजपा का बैनर लगाया जाएगा। साथ ही पूरे शहर को भाजपा के झंडा से पाट दिया जाएगा। वहीं वॉल राइटिंग कराने की जिम्मेवारी नगर अध्यक्ष संजीत सिंह पप्पू को दी गई। कहा कि प्रदेश से 3000 झंडा पार्टी का आ रहा है, जिसे पूरे शहरी क्षेत्र, चौक चौराहों और वार्ड में लगाया जाएगा। वहीं निगम क्षेत्र के अंतर्गत 78 होर्डिंग्स स्थल पर भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को स्वेच्छा से बैनर लगाने की जिम्मेवारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की आवश्यक बैठक हुई जो आगामी 22 जून को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का आगमन गिरिडीह झंडा मैदान में होना तय हुआ है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक इसलिए हुआ कि 2 प्रमुख बिंदु है जिसकी बैठक की अध्यक्षता हमारे जिलाध्यक्ष ने किया। बैठक के प्रभारी के रूप में विधानसभा के सचेतक और बोकारो के विधायक आदरणीय विराची नारायण जी पहुंचे थे। यहाँ पर उपस्थित हमारे निवर्तमान विधायक निर्भय सबादी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक उपाध्याय जी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, प्रदेश कार्य समिति सुरेश साहू जी, नगर निगम के पूर्व मेयर सुनील पासवान जी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ जी, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं लोग उपस्थित थे। जो प्रमुख कैडर हैं पार्टी के, जो की लीडर हैं, ऐसे लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें आदरणीय विराची नारायण जी ने यह चर्चा किया कि प्रमुख मुद्दे पर यह बैठक है कि नगर की साज सज्जा बेहतरीन हो, हर वार्ड में साज सज्जा हो, हर चौक चौराहे पर साज सज्जा हो, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के आ रहे हैं। और दूसरा है कि संख्या बल कैसे आए, तो संख्या बल के लिए पिछली बार बैठक हुई, उसको रिव्यू किया गया और आज जो जिम्मेवारी दी गई कार्यकर्ताओं के लिए, उसमें से एक कार्यक्रम के प्रभारी बनाए गए और सह प्रभारी बनाए। कार्यक्रम के प्रभारी सर्वसम्मति से निवर्तमान विधायक आदरणीय निर्भय सबादी जी को बनाया गया और सह प्रभारी के रूप में आदरणीय सांसद प्रतिनिधि और पूर्व नगर परिषद के चेयरमैन दिनेश यादव जी को आज सर्वसम्मति से कार्यकर्ताओं के बीच में बनाया गया। और इसके बाद सभी लोग को जिम्मेवारी दी गई और उसमें बैनर लगाने की बात हुई। बैनर में एक सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है जो प्रदेश से आएगा, उसमें कार्यकर्ता अपना फोटो डाल करके और लगा सकते हैं। नगर निगम के तहत 78 या 79 जो बैनर होर्डिंग स्थल हैं, उन पर भी सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई। जो सभी कार्यकर्ता और नेता यहाँ उपस्थित अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने, कोई 30 बैनर का जिम्मेवारी लिए, कोई 20 बैनर का जिम्मेवारी लिए लगाने का, कोई 10 लगाए, कोई 15 लगा रहे, कोई 17 लगा रहे, कोई 5 लगा रहे, कोई 2 लगा रहे, कोई 1 लगा रहे। किसी पर दबाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण की भावना देखी गई और लोगों ने बैनर लगाने का काम किया। उसके बाद वॉल राइटिंग का जिम्मेवारी दिया गया। वॉल राइटिंग का जिम्मेवारी नगर अध्यक्ष संजीत सिंह पप्पू को दिया गया। पूरे नगर में वॉल राइटिंग वो कराएंगे और संजीव जी को भी जवाबदेही दी गई कि नगर में आप देख रेख में एक निगरानी के रूप में रहें, कहाँ वॉल राइटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस रोड में हो रहा है, ये तैयारी की गई। उसके बाद प्रचार वाहन, प्रमुख एक प्रचार वाहन, तो प्रदेश से हमारा झंडा आएगा, 3 से 3,500 झंडा, पूरे गिरिडीह शहर को झंडा बैनर से पाट दिया जाएगा। और बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सुरेश साव, सुनील पासवान, विनय सिंह,
संदीप डंगेज, मुकेश जलान, सुभाष सिन्हा, नवनीत सिंह, रामचंद्र ठाकुर, अमर सिन्हा, अशोक उपाध्याय, संजीत सिंह पप्पू, हरमिंदर सिंह बग्गा, छोटे लाल यादव, इरफान अंसारी, महिला मोर्चा अध्यक्ष संगीता सेठ, शालिनी वैश्यख्यान, प्रोफेसर विनीता कुमारी, मंजू देवी सहित दर्जनों कार्यकर्तागण मौजूद थे। मनरेगा योजना में अनियमितता मामले में रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त के द्वारा कई पंचायत के मुखिया का वित्तीय पावर जब्त किए जाने के बाद जिला मुखिया संघ मंगरोडी पंचायत का दौरा किया। जिला मुखिया संघ द्वारा गठित टीम में शामिल तेलोडी मुखिया शबीर आलम, पतरोडी मुखिया शंकर दास, मंगरोडी मुखिया आशा देवी, दिलीप शर्मा शनिवार को मंगरोडी पंचायत पहुंची और मनरेगा योजना से निर्मित योजनाओं की जानकारी ली। गौरतलब है कि मनरेगा योजनाओं में काम पूरा किए बिना पैसे की निकासी एवं अनियमितता को लेकर जिला स्तरीय जांच कमेटी टीम के रिपोर्ट के बाद उपायुक्त ने सदर प्रखंड के मंगरोडी और गांडे प्रखंड के फुलजोरी पंचायत के मुखिया और रोजगार सेवक की वित्तीय शक्ति जब्त कर ली है। इस कार्रवाई से जिला मुखिया संघ के पदाधिकारी आक्रोशित हैं, जिसके बाद मुखिया संघ ने बैठक कर निर्णय लिया था कि मुखिया संघ दोनों पंचायतों का दौरा कर योजनाओं की जांच करेंगे। इसी निमित्त मुखिया संघ द्वारा गठित टीम मंगरोडी पंचायत का दौरा कर शेड निर्माण आदि का निरीक्षण किया। कब तक अंतिम भुगतान? इस बाबत मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने बताया कि पशु शेड निर्माण कार्यों में विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट में लेबर पेमेंट 0 दिखाया गया है, लेकिन असलियत में लेबर का पेमेंट हुआ है। कहा कि विकास कार्य पंचायत में धरातल पर उतरा है, यह साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मुखिया संघ प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलकर वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे। वहीं संघ के संरक्षक महेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कई विसंगतियां हैं। विभाग द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट में बताया गया है कि धरातल पर योजना नहीं उतरा है, लेकिन सभी पशु शेड लाभुक अपने हिसाब से अच्छा निर्माण कराए हैं। आज जिला मुखिया संघ गिरिडीह के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में मुखिया संघ के द्वारा गठित कमेटी मंगरोडी पंचायत के क्षेत्र का हम लोगों ने भ्रमण किया और जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को भी हम लोगों ने अध्ययन किया, तो उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं। जो विभाग के द्वारा वरीय अधिकारी को जो सूचित किया गया है उसमें काफ़ी विसंगतियां हैं। विभाग के द्वारा ये बताना गया कि यहाँ धरातल पर योजना नहीं है, जबकि हम लोग अभी घूमे एक कड़ाके धूप में हम लोगों ने भ्रमण किया। हम लोगों ने 4-5 शेड को भी जाके देखा तो सभी शेड लाभुक अपने हिसाब से अच्छा बनाया है। उसमें कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी लेवल से वो खराब है। दूसरी बात है जो कागजी जो अभिलेख की बात की जा रही है, अभिलेख का जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें मजदूरी का भुगतान हुआ ही नहीं है और मटेरियल का भुगतान कर दिया गया, जबकि ये ऑनलाइन है, कहीं से भी कोई देख सकता है। हम लोग अभी उसको देख रहे थे कि मजदूरी, चूँकि ये योजना 2019-20 की है और 22 तक इसमें जो है सो मजदूरी का भुगतान हो चुका है और मटेरियल के पैसा के अभाव में ये योजना पेंडिंग था। मनरेगा एक्ट का ये नियम है कि जब सामग्री आपूर्ति करता वेंडर के द्वारा जब सामग्री आपूर्ति करता है तो 15 दिन के अंदर उसका सत्यापन करते हुए उसे भुगतान करें, लेकिन लंबे समय से सामग्री मद में राशि नहीं आया था, जिसके कारण यह भुगतान पेंडिंग था। सामग्री का पैसा आया तो लोगों ने भुगतान किया है, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी अनियमितता तो नहीं दिख रही है। गिरिडीह मुखिया जिला संघ की बैठक हम लोगों ने
13/6/2023 को गिरिडीह में किए थे। उस दिन हम लोगों ने यह निर्णय लिया था कि बंगरौडी पंचायत पर जो और फुलझौरी पंचायत गांडे के, इसमें जो मुखिया और रोजगार सेवक पर जो कार्रवाई हुई थी, उस दिन हम लोगों ने निर्णय लिया और आज उसी दिन हम लोग जिला मुखिया संघ मुखिया टीम को गठित किया गया था कि उस पंचायत मंगरौडी में जा करके हम लोग उस योजना का निरीक्षण करेंगे जो पहले पदाधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट भेजा गया था कि सही है कि गलत है। इसके लिए हम लोगों ने आज मंगरौडी पंचायत का भ्रमण किया और उस योजना का निरीक्षण किया जहाँ मंगरौडी में जो पशु शेड जो निर्माण हुआ है उसमें जो रिपोर्ट आया था पदाधिकारी के द्वारा कि लेबर पेमेंट 0 दिखा दिया गया था रिपोर्ट में, लेकिन आज जब हम लोगों ने यहाँ पर आया तो देखा कि लेबर पेमेंट भी हुआ है और योजना का भी कार्य पूर्ण हुआ है। इससे हम लोग संतुष्ट हैं। हो सकता है कुछ कमी रहा हो, मान लीजिए जैसे पौचाड़ा नहीं हुआ है, उस पौचाड़ा को भी पूर्ण किया जाएगा। इन जो पदाधिकारी के द्वारा यह जो मैसेज जो रिपोर्ट हमारी उपायुक्त महोदय को दिया गया, इसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो योजना का निरीक्षण किया वह योजना धरातल पर है। पशु शेड का हम लोगों ने 5-7 का निरीक्षण किया, सभी पर शेड बना हुआ है और जो शेड का जो कार्य उसमें है, नाद की व्यवस्था है, मूत्र व्यवस्था है, वो सारे हम लोगों ने पाया है। इसलिए मैं आगे हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से वरीय पदाधिकारी से मिल करके हम लोग मुखिया संघ जाकर के बात करेंगे। भाजपा के जनसंघ काल से जुड़े कार्यकर्ता वार्ड नंबर 11 के पूर्व वार्ड पार्षद रहे 78 वर्षीय सज्जन शर्मा का निधन शनिवार की अहले सुबह। भाजपा जनसंघ काल से जुड़े कार्यकर्ता वार्ड नंबर 11 के पूर्व वार्ड पार्षद रहे 78 वर्षीय सज्जन शर्मा का निधन शनिवार की अहले सुबह हो गई। उनके निधन की सूचना मिलते ही जहां उनके तिरंगा चौक स्थित आवास पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। विदित हो कि स्वर्गीय शर्मा वार्ड पार्षद रहने के साथ मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद के निजी सचिव रह चुके हैं। वर्षों से वे मोदी धर्मशाला का संचालन बतौर मैनेजर के रूप में कर रहे थे। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें गोवर्धन लाल नर्सिंग होम में इलाज के लिए एडमिट कराया गया, जहां करीब 3 बजे सुबह उनका निधन हो गया। शनिवार को मारवाड़ी शमशान घाट में पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भाजपा की पूरी टीम मारवाड़ी शमशान घाट पहुंची और पार्टी का झंडा देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान बोकारो विधायक सह विधानसभा के सचेतक विराजी नारायण, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहवादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, सुरेश साव, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, श्याम सुंदर सिंघानिया, महामंत्री संदीप डंगेज, सुभाष सिन्हा, कोषाध्यक्ष मुकेश जलान, चंद्रदेव यादव, धर्मेंद्र सिंह बंका, संजीत सिंह, कामेश्वर पासवान, दीपक शर्मा, अमर सिन्हा, दुर्गा सिंह सहित दर्जनों भाजपाई ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। सज्जन शर्मा जी अमर रहे। आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट के स्थान परिवर्तन विरोध समिति की बैठक शनिवार को अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट के स्थान पर परिवर्तन विरोधी समिति की एक बैठक शनिवार को अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनहित के लिए संघर्ष करने वाले गिरिडीह जिला के प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। इस दौरान सर्वसम्मति से 3 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें संजत कुमार गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया, अन्ना मुर्मू को उपाध्यक्ष एवं जोगेश्वर ठाकुर को सचिव बनाया गया। बैठक के दौरान मुख्य रूप से आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट का स्थान परिवर्तन किए जाने का विरोध करते हुए बड़े स्तर पर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि जनप्रतिनिधि का चोला ओढ़े जमीन माफिया और विपक्ष के नेता अपनी निजी स्वार्थ के लिए गिरिडीह शहर को वीरान कर देना चाहते हैं। कहा उनके नापाक मंसूबे को किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय को और आरके महिला कॉलेज गिरिडीह को शहर से दूसरे जगह जोगीटांड में जो है सो स्थानांतरित किया जा रहा है, क्योंकि
अगर आरके महिला कॉलेज यहाँ से दूसरे जगह चला जाता है तो यहाँ के लड़कियों को काफ़ी परेशानी होगा। गरीब परिवार के लोग लड़की को पढ़ा नहीं सकेंगे। प्रत्येक दिन 100 रुपया जो है सो एक्स्ट्रा उनको भाड़ा देना पड़ेगा। बेंगाबाद गांडे से विभिन्न क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको परेशानी होगा। अभी आप देख रहे हैं कि समाहरणालय जब पपरवा टाँट चला गया तो लोगों को कितना परेशानी हो रहा है। कचहरी को भी जो है सो योगी टाँट ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के विरोध में हम लोगों ने आज एक कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी का नाम आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति गिरिडीह रखा गया है। हम लोगों ने आज उस कमेटी के रूप में अध्यक्ष के रूप में संचित कुमार जी का चयन किया है। उपाध्यक्ष के रूप में अन्ना मुर्मू का चयन किया है। सचिव के रूप में जोगेश्वर ठाकुर को चयन किया है और इन लोगों को यह जिम्मेवारी देंगे कि शहर के लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, क्योंकि शहर के लोग जो है सो सोए हुए हैं, वो बात को समझ नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में कितनी परेशानी बढ़ जाएगी इस बात से शहर के लोग अवगत नहीं हुए हैं। यह कमेटी जो बना है घर घर जाके लोगों को समझाने का प्रयास करेगा कि यदि यह नहीं रुका तो आने वाले दिनों में लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा और इसी उद्देश्य से यह कमेटी जो है सो बनाया गया है। हम लोगों को जागरूक करेंगे और इसके विरोध में एक व्यापक आंदोलन शहर में होगा ताकि झारखंड सरकार डोल जाए। अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड सरकार का बहुत ऐसा काम जो है जो नहीं होना चाहिए अनर्थ कर रहा है। देख रहे हैं कि जनसेवक सब जो बैठे हुए हैं पिछले 40 दिन से बैठे हुए हैं। तनख्वाह बढ़ाना चाहिए, ये सरकार तनख्वाह घटाने का बात करता है। मैंने लूट का जो है सो कोई सीमा नहीं रहा है। इसलिए अब हम लोग जो है इसको जगाने का प्रयास करेंगे, लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उसको मोटी कमाई कैसे हो इसका चिंता में लगे रहते हैं। मोटा कमीशन कैसे मिले, लोगों की जो समस्या है उसके और ध्यान नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने इस कमेटी का गठन किया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।